देखो कल हमने यही समझा है, लिखे याद ना हुए हैं याद। और देखो समझो, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये है ना टेंस। टेंस किसे कहते हैं? टेंस यानी काल। काल को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस। काल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेंस। हम सिंपल से आज चलाएंगे, पढ़ाएंगे बिल्कुल जीरो से हीरो। जीरो से हीरो का मतलब बिल्कुल कतू अगर ना आत हो ना फिर भी आएगा आज के बाद में। देखो काल कितने प्रकार के होते हैं, यानी काल को अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीन प्रकार के। ठीक। अब पूछे कोई कि कभी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं पास्ट को हिंदी में? भूतकाल। समझ रहे हो? और प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान। अच्छा, काल जो लगा हुआ है, काल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेंस। अगर हमने ऊपर प्रेजेंट लिखा है तो यार यहाँ टेंस भी लिखना जरूरी है। अगर यहाँ काल लिखेंगे तो समझ रहे हो? पास्ट टेंस, यहाँ काल लिखा हुआ है यहां भी और यहां भी काल लिखा हुआ है। फ्यूचर टेंस, ठीक, क्योंकि यहां भी काल लिखा हुआ है ऑलरेडी। अब समझो टेंस कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। समझ रही हो? दोबारा ना बताएंगे। अच्छा, पास्ट किससे बोलते हैं? पास्ट बोलते हैं जो बीत गया। किसे बोलते हैं? जो बीत गया। और प्रेजेंट बोलते हैं यानी जो चल रहा हो। प्रेजेंट किसे बोलते हैं? जो चल रहा हो। जो चल रहा हो, ठीक है। और फ्यूचर बोलते हैं आने वाले समय को। आने वाले समझ में आया? ठीक है। पास्ट किसे बोलते हैं? जो बीत गया हो। प्रेजेंट किसे बोलते हैं? जो चल रहा हो। और फ्यूचर किसे बोलते हैं? आने वाले समय को। यानी आने वाले समय कल 2 प्रकार के होते हैं। जो कल गुजर गया वो पास्ट टेंस में गया। अभी जो चल रहा है आज प्रेजेंट में है। कल जो आएगा वो कौन से टेंस में पहुंचेगा? फ्यूचर में। समझ में आई चीजें? ठीक है। अब देखो प्रत्येक टेंस की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्था होती हैं? 4। तो कौन कौन सी होती हैं? देखो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही पास्ट की होती है सब, यही सब प्रेजेंट की होती है और यही सब फ्यूचर की होती है। तो समझ लो मैंने ऑलरेडी सब लिख दी है। अब इसको क्या है, तुम्हें उतार लेना है बाद में। जिनकी उतरी हुई उनकी कोई बात नहीं, जिनको नहीं उतरी हुई है वो अपनी उतार लेंगे। जैसे देखो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ रहे हो? कितने प्रकार के हो गए? 4। ठीक। और यही 4 प्रेजेंट के होंगे। कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही सेम 4 होंगे फ्यूचर के। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया? समझ में आया ना? टेंस कितने प्रकार होते हैं? बोलो जोर से। टेंस कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रत्येक टेंस की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कौन कौन सी? जोर से बोलो, जोर से। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। तो टेंस कितने होते हैं? 3। 3 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक की अवस्था कितनी होती है? 4। तो सब टोटल टेंस कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। समझ में आया? आज के बाद टेंस कितने हो गए? सब 12। कितने हो गए? 12। समझ में आया कैसे हुए 12? प्रत्येक की 4 अवस्थाओं को जोड़ के। ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये, अब इसको अलग अलग लेके चलेंगे। अलग अलग लेके क्या चलेंगे? पहले सबसे पहले हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट को। किसे समझेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट को यहां से उठा के और आगे ले चलते हैं। देखो पास्ट इंडेफिनिट हमने ये लिख रखा है ऑलरेडी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ रहे हो? पास्ट किसी भी काम को करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी का मतलब पहचान होनी चाहिए। पहचान क्या है? पास्ट इंडेफिनिट की भी ऐसी पहचान है।
तो इस काल के वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे, यानी वाक्य की पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे, अंत से, वाक्य के अंत से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आ गया दो, इन दोनों को मिलाकर, समझ रहे हो, यहीं से पहचान होती है वाक्य की। जैसे नहीं कहीं जाते हैं तो किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उसके ऐसा घर होगा, ऐसे मतलब दरवाजा होगा, तो पहचान ही तो बताएंगे पहले, तभी तो पहचान होती है, समझ रहे हो। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए पहचान क्या आता है, वाक्य के अंत में ये चीजें आती हैं, समझ रहे हो, आदि शब्द आते हैं, वो इस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। अब देखो नियम होते हैं बनाने के, नियम, नियम क्या है, इस काल के वाक्यों को बनाते समय प्रत्येक कर्ता के बाद, यानी प्रत्येक कर्ता के बाद, कल मैंने ये बताया था कि कर्ता क्रिया कर्म क्या होते हैं, इसमें कर्ता कौन है, इसमें इस वाले वाक्य में कर्ता कौन है, राम। क्रिया क्या है, जोर से बोलो, गया, ये क्रिया हो गई, और ये कर्ता हो गया। कर्म क्या है फिर, बाजार, और ये क्या है फिर, अन्य, बची हुई चीज। ये तो छोटे छोटे वाक्य, बहुत बड़ा बड़ा, इतने बड़ा बड़ा वाक्य मिलेंगे आगे, ठीक है। देखो इस काल के वाक्यों को बनाते समय प्रत्येक कर्ता के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब कितनी फॉर्म होती है, 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है वर्ब की, 4। कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और आईएनजी, कितनी हो गई, 4, ठीक है, 4 फॉर्म होती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ये अगर आगे ये बोल रहा है था थी थे, यानी था थी थे आने पर उनके लिए बाज या वर्ग का प्रयोग इस टेंस में नहीं करते हैं, प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करेंगे, बाज या वर्ग नहीं लगाएंगे। अगर ये वाक्य के बाद में आ भी जाए तो लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे समझो। देखो तीसरा अगला नियम क्या है, कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। कल कितने होते हैं, कल कितने होते हैं, बोलो जल्दी बोलो, कल 2 नहीं होते हैं, एक आने वाला और एक बीता हुआ, है ना। तो इसमें पास्ट में कौन सा कल लगेगा, बीता हुआ या आने वाला, आने वाला, पास्ट में आने वाला कल कौन सा लगेगा, बीता हुआ। ये देखो पास्ट में पहले लिख बताया नहीं हमने, जो बीत गया गुजर गया वो होता है पास्ट गया, समझ रहे हो। मेला देखने गए पास्ट में, जाएंगे फ्यूचर में, आने वाले समय में, और मेला देखने जा रहे हैं तो वर्तमान प्रेजेंट में, समझ रहे हो, समझ आई चीज। देखो कल के लिए क्या का प्रयोग करेंगे, यस्टरडे का, क्या का प्रयोग करेंगे, यस्टरडे। देखो अब ये एक उदाहरण है, राम कल बाजार गया था, बाजार कौन गया था, राम। इससे बना शिवानी, राम, जाने की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बेंट, और टू कहां गया, मार्केट की मीनिंग मार्केट। अब ये कल की क्या लगाएंगे, कल की क्या लगाएंगे, यस्टरडे, YESTERDAY, समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, जोर से बोलो। देखो अगला देखो दूसरा उदाहरण ये बेटा कि उसने खाना खाया था, ये सेंटेंस क्या है, उसने खाना खाया था। अब ये उसने, अब उसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, उसने किन का काम कर रहा है, वह का, किन का काम कर रहा है ये, वह का, तो उसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ही। अब था की क्या लगाएंगे, इसमें कुछ, इसमें लगाई था कि क्या, क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये उन्होंने बता दिया है कि था थी के लिए वाजे वर्ग का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो यह क्या लगाएंगे, ही। अब काय की लगाएंगे, जी खाना। खाना 2 प्रकार का होता है, एक तो जो खाया जाता है, एक जो हम मतलब बनाते हैं वो, तो इसमें अलग अलग लगती है दोनों की, है ना। देखो एक की लगती है फूड, FWT, फूड मानी भी भोजन और खाना होता है, और एक की लगती है EAT, ईट मानी भी खाना होता है, समझ रहे हो। तो ये 2 प्रकार का होता है। हाँ यह क्या लगाएंगे, एट। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होगी अंशु, हाँ बोलो ना, मीनिंग बोलो, मीनिंग, हाँ ही एट, इसे बोलते हैं ATE, दा। अब क्या है, ये सवाल है कि फूड, एट द फूड, सही है, समझ में आ गए, बन जाएंगे। बस आज के लिए इतने पर्याप्त है। इसके
आने वाले कल समझेंगे। एट द फूड लगा दो, एट टू ना लगाओगे ना, एट द लगाओ, समझ रहे हो? हाँ, इतनी सही है, ठीक है, समझ में आ गई। चलो